और महात्मा कहते हैं कि जीव द्वारा किए गए कर्म कर्म फल के रूप में लौट कर आते हैं। जीव द्वारा किए गए कर्म निश्चय ही उसे भोगने पड़ते हैं। ईश्वर न्यायशील है, वह प्रत्येक के द्वारा किए गए कर्मों का न्याय अवश्य करता है। जो किसी जीव को हिंसा करता है, कष्ट पहुंचाता है, उसे निश्चित ही अपने इन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आइए एक सत्य कथा के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार ईश्वर न्याय करता है और कर्मों का फल कैसे भोगना ही होता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक रोज रास्ते से एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण करते हुए निकले। गुरुजी को ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद ना थी, कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु शिष्य बड़ा चपल था, उसे हमेशा इधर उधर की बातें सूझती। वह दूसरों की बातों में बड़ा आनंद लेता था। चलते हुए जब वो तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर अथवा मल्लाह केवट नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य ये सब देखकर वहीं खड़ा हो गया और वह उस धीवर को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश करने लगा। लेकिन वह मल्लाह कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टालम टोल करनी चाहिए। बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा देख गुरुजी ने उनसे बहुत आगे बढ़ने की बात कही। लौटे शिष्य को साथ लेकर हाथ पकड़ चलने लगे। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा। शिष्य ने पूछा, महाराज को तो न बहुत से दंडों के बारे में पता है, ना हमारे राज्य के राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड देगा कौन गुरुदेव? शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है, वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को लगभग 2 वर्ष बीत गए। एक दिन वही गुरु शिष्य उसी तालाब से होकर फिर गुजर रहे थे। 2 साल पूर्व की वह घटना मल्लाह द्वारा झगड़े की वह शिष्य भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास एक चुटियल सांप को बहुत कष्ट में देखा। हजारों चींटियां नोच नोच कर उस सर्प को खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उससे रहा न गया। दया से उसका हृदय पिघल गया। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से जन्म लेना होगा, दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया कि यह इस दुर्दशा में फंसा है? गुरु महाराज बोले, ये वही धीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश कर रहे थे। वह तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हो गया, आग बबूला हुआ। 2 वर्ष पूर्व की क्या घटना तुम्हें याद नहीं? ये मछलियाँ वही चींटियाँ बनकर आई है जो इसे नोच नोच कर खा रही है। ये सुनते ही शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, गुरुजी, बड़ा विचित्र न्याय है। गुरु कहते हैं, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ हो, उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा कि अपने किए कर्मों को हमेशा याद रखो। ये विचारते रहो कि तुमने क्या किया, क्योंकि ये सच है कि तुमने जो किया तुम्हें भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखदायी होगा और उतना ही उल्टा होगा तुम्हारे बुरे कर्मों का परिणाम तुम्हें कष्ट भोगना होगा। गुरुदेव शिष्य से कहते हैं, पुत्र, इस कलयुग में
केवल नाम के आश्रय से जीव का विवेक जागृत हो सकता है। नाम के आराधन से सही और गलत को जीव पहचान सकता है। इस नाम के साधन को अपना भजन कीर्तन स्मरण की भक्ति से शक्ति से जीव अपने कर्मों का निर्धारण कर सकता है, पाप से बच सकता है, पुण्य इकट्ठा कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नाम जपना चाहिए। गुरु की यह बात सुन शिष्य का विवेक जागृत हो गया। वह नाम के प्रताप को जान गया, कर्मों की रेखा को पहचान गया और मन ही मन उसने ये संकल्प किया वह भगवान का स्मरण करेगा और अपने असत्य कर्मों को ध्यान रखेगा, वह अपने शुद्ध कर्मों का बढ़ोतरी करेगा। इसलिए आप और मैं भी नित्य निरंतर केवल प्रभु के नाम को जपकर अपने विवेक को जागृत करें, जिससे हम और आप भी बुरे कर्मों से बच अच्छे कर्मों का स्वाद ले सकें, अच्छे कर्म कर सकें, जिससे फल भी अच्छा ही प्राप्त हो। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।